दो तूफानों से लड़ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, एक चक्रवात से और दूसरा महामारी से। कोरोना के गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर चाहिए और यह कड़वा सच है कि हमारे पास अभी इतने वेंटिलेटर नहीं हैं। लेकिन अब इस समस्या का स्थायी समाधान मिल गया है। अब हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। हम आपको लेकर के चलने वाले हैं दुनिया के सबसे सस्ते वेंटिलेटर की फैक्ट्री में। देखिए नासा का ज्ञान, स्वदेशी प्लान और सस्ते वेंटिलेटर का पूरा विज्ञान। भारत वेंटिलेटर्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। नासा का ज्ञान प्लस स्वदेशी प्लान, वेंटिलेटर का सबसे सस्ता विज्ञान। नासा ने भी पूरी नई डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर जो इमरजेंसी यूज़ के लिए यूटिलाइज हो सकता है वैसा वेंटिलेटर बनाया, लाइसेंस मिला है, उसमें से हम लोग एक है। इंजीनियर बताएंगे, तकनीक समझाएंगे, सस्ते वेंटिलेटर की टूल किट दिखाएंगे। ये जो अपना वेंटिलेटर है, जैसे आप देख सकते हैं, ये अपना वेंटिलेटर कंप्लीट असेंबल्ड फॉर्म में है। हम लोग इसमें वेंटिलेटर, अपना ट्रॉली, अपना यूपीएस, अपना टेस्ट लंग और अपना टैबलेट देते हैं सर। हिंदुस्तान में नासा का आविष्कार वेंटिलेटर की फैक्ट्री से पहली बार। उसी लैब में मौजूद हूं जहां पर ये वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। ये है बेहद गंभीर मरीजों की सांसों के डोर टूटने से बचाने वाला वेंटिलेटर। जब दवाएं बेअसर होने लगती हैं, ऑक्सीजन देने की बाकी व्यवस्थाओं के बाद भी जब SpO2 लेवल गिरने लगता है, तब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में भर्ती होने वाला हर मरीज, उसके तीमारदार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हालत इतनी बुरी ना हो जाए कि वेंटिलेटर पर आना पड़े। लेकिन कई बार उन्हें जिंदा रहने के लिए वेंटिलेटर से दोस्ती करनी पड़ती है। बदकिस्मती से इस महामारी से ऐसे मरीज इतने ज्यादा थे कि उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल में वेंटिलेटर बेड ढूंढे नहीं मिल रहे थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर के मुताबिक देश भर में तकरीबन 70,000 ICU बेड हैं और 135 करोड़ की आबादी पर भारत में केवल 40,000 वेंटिलेटर। हर स्टेट सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स के साथ, जो कि केवल कोविड-19 के केसेस को ट्रीट करने के लिए तैयार हो, वो बनाएगी। इसके साथ ही हमने एक असेसमेंट किया और अभी हमने रिसेंटली ही 1200 नए वेंटिलेटर्स का ऑर्डर भी प्लेस किया है। मैं आपसे ये फिर कहना चाहूँगा कि पूरा एफर्ट सरकार का ये है कि जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज हो रही है, हमें उसको एनालाइज करके इन एडवांस कैसे रेडी रहना है। पहली बार देश ऑक्सीजन के लिए इतनी बुरी तरह बेचैन हुआ। पहली बार वेंटिलेटर बेड्स की खोज के लिए इतनी घबराहट हुई। दुनिया भर ने मदद की कोशिश की, लेकिन ये मदद ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। इस महामारी ने साबित कर दिया है कि अब हमें अपनी मदद खुद करनी होगी, अपने लिए वेंटिलेटर खुद बनाने होंगे। वेंटिलेटर कम है क्योंकि वेंटिलेटर बहुत महंगी मशीन है। एक वेंटिलेटर की कीमत 8 से 10 लाख रुपए होती है। भारत के सभी 40,000 एक्टिव वेंटिलेटर या तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में हैं या मेट्रो या सेमी मेट्रो शहरों के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में। भारत जैसे बड़े देश को ऐसे वेंटिलेटर की जरूरत है जो सस्ते हों, पोर्टेबल हों, जिन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता हो और गांव-गांव तक इस्तेमाल किया जा सकता हो। अब हम आपको हिंदुस्तान की उस फैक्ट्री में ले चलते हैं जहां स्वदेशी, सस्ते और इंटरनेशनल तकनीक वाले वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जो सबसे बड़ी किल्लत सामने आई वो थी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की। वेंटिलेटर की ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि
उस वेंटिलेटर का उत्पादन कैसे हो, किस तरह से हो, इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया जाने लगा और इसको लेकर फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि नासा के सहयोग से पूरी दुनिया में 27 कंपनियों को एक ठेका दिया गया, जिसमें नासा के डिज़ाइन किए हुए वेंटिलेटर बनाने की एक प्रक्रिया जो शुरू हुई। और उनमें से एक कंपनी है अहमदाबाद बेस्ड इलेक्ट्रो थर्मल सोलर लिमिटेड, और वहाँ पर करीबन 200 वेंटिलेटर जो हैं वो बनकर तैयार हैं। इस समय देख रहे हैं मैं उसी लैब में मौजूद हूँ जहाँ पर ये वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। कोरोना की अगली लहर अगर आई तो वेंटिलेटर की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी। आगे कोई महामारी आई तो वेंटिलेटर की कमी नहीं आएगी, क्योंकि भारत में नासा का डिजाइन किया हुआ हाईटेक, मॉडर्न लेकिन किफायती वेंटिलेटर तैयार हो रहे हैं। नासा ने कोरोना के कहर को देखते हुए 5 गुना सस्ता वेंटिलेटर डिजाइन किया है। नासा ने दुनिया की 27 कंपनियों को इसे बनाने का ऑर्डर दिया। इन 27 फैक्ट्रियों में से 4 भारत में हैं। अब अहमदाबाद की इलेक्ट्रोथर्म सोलर लिमिटेड से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अब वेंटिलेटर बनाने वाले इंजीनियर खुद बताएंगे कैसे 5 गुना कीमत वाले ये वेंटिलेटर भी महंगे वेंटिलेटर्स जैसे काम करते हैं। रक्षित, हमें इस पूरे वेंटिलेटर में सबसे नई चीज़ एक तो ये टैब दिखाई दे रहा है, इसके अलावा यहाँ कुछ पुश बटन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। क्या है इसकी खूबियाँ, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, ज़रा हमको समझाइए। सर ये जो अपना वेंटिलेटर है, जैसे आप देख सकते हैं, ये अपना वेंटिलेटर कंप्लीट असेंबल्ड फॉर्म में है। हम लोग इसमें वेंटिलेटर, अपना ट्रॉली, अपना यूपीएस, अपना टेस्ट लंग और अपना टैबलेट देते हैं सर। जो हमारी स्पेशलिटी है सर, हम यूपीएस एंड टैबलेट देते हैं। सर इस टैबलेट में पेशेंट के जितने भी वाइटल इन्फॉर्मेशन रहती हैं वो आपको वेव फॉर्म में इसमें दिख जाती है, और कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई भी बायोमेडिक अपने घर से बैठ के भी जो पेशेंट में हॉस्पिटल में जिस पे वेंटिलेटर लगा हुआ है वो घर से पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकता है अपने आंखों द्वारा। अच्छा, उसको ये अपने पास में फैसिलिटी मिलती है। एंड सर जो अपना वेंटिलेटर है ये फ्रंट में जैसे आप देखेंगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, अलार्म्स में, सेटिंग्स में, आउटपुट में। यहाँ पे आप पेशेंट के वाइटल सेलेक्ट कर देते हैं कि इसको कितना प्रेशर, कितना वॉल्यूम, कितना टाइम देने का है, और उसके अंदर रेस्पिरेशन के टाइम पे उसको वेंटिलेशन देते समय अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी पेशेंट डिस्कनेक्ट हो जाता है या प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसी टाइम पे अलार्म आपको दिखने को यहाँ पे मिल जाता है, और टाइम सहित वो अलार्म आपकी एप्लीकेशन में नोट डाउन हो जाता है। अहमदाबाद की इलेक्ट्रोथर्म सोलर लिमिटेड ने नासा के डिजाइन में हिंदुस्तान के हिसाब से वैल्यू एडिशन भी किया है। अभी वेंटिलेटर खास तौर पर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बने हुए हैं। नासा ने भी पूरी नई डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर जो इमरजेंसी यूज़ के लिए यूटिलाइज हो सकता है वैसा वेंटिलेटर बनाया, जिसके लिए उन्होंने ऑल इंजीनियरिंग कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब उनको इनवाइट किया कि आप हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए, और जिनकी कैपेबिलिटी होगी, क्रेडेंशियल्स अच्छे होंगे, उनको हम लाइसेंसेस देंगे। तब हमने अप्लाई किया, अराउंड 5000 कंपनीज जैसी वर्ल्ड वाइड उन्होंने अप्लाई किया था। उसमें से 317 जैसी कंपनीज ने को शॉर्टलिस्ट किया था सेकेंड राउंड और इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के लिए। उसमें से 27 कंपनीज वर्ल्ड वाइड लाइसेंस मिला है। उसमें से हम लोग एक है, गुजरात में से एक मात्र है, और इंडिया में 4 कंपनीज है जिनको ये लाइसेंस मिला है। नासा ने डिज़ाइन जो बनाई थी वो इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाई थी। उसके बाद हम लोग जब मार्केट में गए उनकी फर्स्ट डिज़ाइन को लेके, तब हमको मालूम पड़ा बाईपैप मोड और हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी की भी रिक्वायरमेंट रहती है हमारे वहाँ पे जो कोविड की पेशेंट्स आ रहे थे उसमें। तो हमने वही बेस्ड डिज़ाइन में हमारी इंजीनियरिंग और एक्सपर्टीज़ R&D करके हमने इसमें बाईपैप मोड और हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी ऐड की है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पेशेंट्स जो कोविड रिलेटेड या और कोई रिलेटेड बीमारी की वजह से वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब इसमें ट्रीट हो पाएंगे। इस वेंटिलेटर का नाम इलेक्ट्रा वेंटिलेटर है। ये एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है जो कहीं भी बड़ी आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। ये वेंटिलेटर प्लग एंड प्ले डिवाइस जितना आसान है, इसे कोई मेडिकल स्टाफ आसानी से ऑपरेट कर सकता है। ये बेसिक आईसीयू वेंटिलेटर है, लेकिन महंगे वेंटिलेटर्स की तरह ही लाइफ सेविंग है। वेंटिलेटर में 2 टाइप के मोड होते हैं। एक नॉन इन्वेजिव मोड जो हम बाहर से लगाते हैं वेंटिलेटर, वो जो सादा वेंटिलेटर होता है तो भी चलता है। और दूसरा जो वेंटिलेटर जो बहुत श्वास की दिक्कत होती है, जब हृदय पे कोई असर होता है और मगज के ऊपर प्रॉब्लम होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो उससे पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे डालते हैं। वहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली 100 पेशेंट में 5% पेशेंट को हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। उसमें भी जो जब ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो लंग ज़्यादा डैमेज होता है, उसको सादा वेंटिलेटर नहीं एडवांस वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है।
आसान भाषा में समझे तो जब किसी मरीज के श्वसन तंत्र में इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो खुद से सांस ले सके तो उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर दो तरह के होते हैं, पहला मैकेनिकल वेंटिलेटर और दूसरा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। अस्पतालों में हम जो वेंटिलेटर आईसीयू में देखते हैं वो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, जो एक ट्यूब के जरिए श्वसन नली से जोड़ दिया जाता है। ये वेंटिलेटर इंसान के फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। वेंटिलेटर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम भी करता है। दूसरे तरह का नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर श्वसन नली से नहीं जोड़ा जाता। इसमें मुंह और नाक को कवर करके ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचाता है। अब डॉक्टर से समझिए कि नासा के डिजाइन वाले और भारत में बनाए जा रहे वेंटिलेटर महंगे वेंटिलेटर से कैसे अलग हैं। तो नासा ने डिजाइन किया हुआ है वो बेसिक वेंटिलेटर है। उसमें जैसे एपिडेमिक में बेसिक वेंटिलेटर भी सबसे अच्छे काम करते हैं, लेकिन जब भी कोई भी हॉस्पिटल को सब बेसिक वेंटिलेटर नहीं होने चाहिए, 2-3 वेंटिलेटर एडवांस होने चाहिए। जब भी पेशेंट को बेसिक वेंटिलेटर काम नहीं करता है तो हमें एडवांस मोड पे जाना पड़ता है, तभी ऐसी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। डेफिनेटली ऐसे एपिडेमिक में हमेशा हमें हर रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए। बेसिक वेंटिलेटर है, डेफिनेटली इसका ज़रूरत पड़ेगा। थर्ड वेव हो तो हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारे पास एडिक्वेट वेंटिलेटर भी हो। हमारी आंखों के सामने 200 वेंटिलेटर बन रहे थे। लक्ष्य तेजी से 2000 वेंटिलेटर बनाने का है। हिंदुस्तान को सस्ते और कारगर वेंटिलेटर बनाने की नासा वाली टेक्नोलॉजी मिल गई है। अब जरूरत इन्हें तेजी से बनाने और अस्पतालों तक पहुंचाने की है, जिससे हर छोटी सी छोटी जगह तक ये वेंटिलेटर पहुंचे और मरीजों की जान बच सके। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।